वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू करने से पहले जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन और फॉर मोर अपडेट्स नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो आज रोटी के अलावा अपने ज़िम्मे दो काम है, ठीक है। एक तो ये कि पहले जाकर कोई चीज़ें परचेज़ करनी है, ठीक है। ग्रॉसरी से रिलेटेड कुछ स्टफ़ है जो कि हम जाके देख लेते हैं और परचेज़ कर लेंगे इकट्ठे। और इसके अलावा फिर जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरी एक जो है एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत ना हैवी बाइक लुक वाली एक इलेक्ट्रिक बाइक थी जो कि मैं 3-4 माह से यूज़ नहीं कर रहा था। और मैंने रात को जब मैंने जाकर देखा तो तूफ़ान क्योंकि शंजर में आया हुआ था तो वो बिल्कुल ही ऐसे खस्ता हाल वगैरह हुई थी, उसकी चार्जिंग भी ख़त्म थी। तो मैंने जाके रात को उसको चार्जिंग पर तो लगा दिया था, लेकिन मसला ये है रात को दोबारा बारिश हो गई। अब मैंने जाके ये चेक करना है कि क्या जो उसका चार्जर मैंने लगाया था चार्जिंग के लिए तो वो चार्जर तो नहीं उसका ख़राब हो गया। तो हम मिल के देखते हैं कि बाइक की क्या कंडीशन है और उसका चार्जर ख़राब हुआ है या नहीं। आज नीचे मौसम भी ठीक है और हवा भी चल रही है, अच्छा मौसम है, ना इतनी गर्मी है और ना बारिश हो रही है। शुक्र है क्योंकि शंजन में बहुत अच्छे से यहाँ पे बारिश ही चल रही थी, तो अभी बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ है यहाँ पे। अभी मुझे कुछ वेजिटेबल परचेज़ करनी है तो मैं जाऊँगा वेजिटेबल शॉप्स पर, और यहाँ पर बाहर कोई कार्ट्स वगैरह भी होंगे, ठीक है, जिसको हम रेडियाँ कहते हैं। अगर वहाँ पे कोई चीज़ मुझे मिली तो फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँगा। अगर आपने मेरा टाइफून वाला व्लॉग देखा है तो ये जगह थी जो बिल्कुल वीरान हो गई थी क्योंकि टाइफून की वजह से यहाँ पे हाई अलर्ट था। लेकिन अभी देखें यहाँ पे, और ये रौनक रात के 12-1 बजे तक यहाँ पे होती है, लेकिन उस दिन 7 बजे ही इस तरह लग रहा था कि वैसे कोई लॉकडाउन हो गया या सुनसान वगैरह एरिया हो गया था। बिल्कुल चाइना में पापड़ भाई इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये मैंने कोकोनट इसको गिरी कह लें, ठीक है, ये लिया है। ये तकरीबन 15 RMB का मुझे पड़ा है। बड़ा अजीब मौसम है और अभी हल्की हल्की यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। हालांकि देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन उसकी वजह से मेरे हल्के हल्के कपड़े भी गीले हो गए हैं और मैं अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आया। इसलिए कहते हैं कि चाइना के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर साथ होनी चाहिए, एक तो ये अम्ब्रेला और दूसरा ये पानी की बोतल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर जगह मुस्लिम शावर नहीं होता। तो मेक श्योर कि ये 2 चीज़ें हर बंदे के पास हों जो चाइना में आए भाई। अच्छा, ये लग ऐसे रहे हैं कि जैसे कद्दू हों, लेकिन एक्चुअली ये खरबूजे और कद्दू को मिला के कोई फ्रूट है यार। और ये मैंगो चेक करें, ये तो बिल्कुल काला चौंसा लग रहा है मुझे। और ये वाले मैंगो चेक करें, इसकी तो आँख भी बनी हुई है, ऐसा लगता है कोई स्पैरो हो। वेजिटेबल्स ले लेते हैं यहाँ से। चीज़ें मैंने ख़रीद ली हैं और अब मैं जाने लगा हूँ घर की तरफ, और मैं जाकर इनको घर रखता हूँ और फिर मैं जाऊँगा इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये इतनी सारी चीज़ें लाइक ये 1 वीक के लिए ग्रॉसरी समझ लें, और फिर 2 दिन के लिए फ्रूट्स इसमें हैं और वेजिटेबल भी इसमें हैं, ठीक है। तो ये टोटली मुझे पड़ी है 60 RMB में, सही है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों को कि वो चाइना आएँ, क्योंकि चाइना में जो रहने की कॉस्ट है वो कम है। यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती हैं, और क्योंकि बहुत सस्ती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनकम अच्छी है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे
जो मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाइना हो। सामान मैंने रख दिया है घर और अभी मैं जाने वाला हूँ बाइक को देखने। वो जगह यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, तो मैं वॉक करके जाऊँगा और फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं अपनी शहजादी बाइक। चाइना में इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत यूज़ होते हैं। अब देखें कि यहाँ पे मतलब फुटपाथ के साइड पे उन्होंने जगह बनाई हुई है, यहाँ पर साइकिल या इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादातर इलेक्ट्रिक बाइक्स ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग अब क्योंकि करीब करीब जिनके ऑफिसेज होते हैं वो फिर ई बाइक ही यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बाकी जो बाइक्स हैं मतलब फ्यूल बाइक्स हो गए वो कम हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि शेंजन गवर्नमेंट में ने एक ऐसी पॉलिसी निकाली है कि उनकी जो नेम प्लेट्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव बनती हैं और इसके अलावा उनके रेट्स भी हाई हैं। इसके अलावा पेट्रोल भी आजकल चाइना में एक्सपेंसिव हो गया है एज़ कम्पेयर टू अगर आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक्स। ये देखें कितनी क्यूट सी छोटी सी बाइक है। अच्छा, बाइक अपनी भाई सही सलामत है और फॉर्चुनेटली उसका चार्जर भी ठीक है। मुझे लग रहा था रात को बारिश की वजह से उसका जो है ना चार्जर उड़ गया होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी भाई अपनी बाइक। इसकी हालत देखें कितनी ख़राब हुई पड़ी है, क्योंकि ये मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से मैंने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया। और मैं इसके अलावा दिखाऊँ मैंने क्या जुगाड़ किया था। मैंने एक्चुअली इसको जो है ना शॉपर में डाल के बस इस तरह तरीके से कोई ना कोई जुगाड़ मैं करके चला गया था। और इस बाइक को थोड़ा रिपेयर करवाने के बाद जो है ना फिर मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बस इस चार्जर को रखूँगा इसकी मतलब ट्रंक के अंदर। इसकी ट्रंक के अंदर रखूँगा चार्जर को और फिर मैं चलता हूँ वापस। अच्छा, मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वाली मैं पहले इस जगह पर रहता था और अब मैंने ये बिल्डिंग छोड़ दी है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर गैस नहीं थी और हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते थे। तो पहले तो मैं सिंगल था तो मैं फिर इधर रहता था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो कम्युनिटी में जाऊँगा। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पर गैस वगैरह नहीं होती और कम्युनिटीज़ जो होती हैं चाइना के अंदर वहाँ पर गैस वगैरह होती है। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ अपनी कंपनी और कंपनी आने का मकसद ये है कि मैं अपना लंच बॉक्स इधर भूल गया था, वो मुझे उठाना है। और ये एक्चुअली हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर है और ये सारी बिल्डिंग्स हमारी कंपनी के अंदर आती हैं, ठीक है। और इस कंपनी की ख़ास बात ये है कि ये 2019 में इसके सिर्फ 50 एम्प्लॉयज़ थे और अब इसके 2000 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं और ये हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा फिर हमारी जो चाइना के अंदर 2 फैक्ट्रीज़ हैं और 12 कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेज़ हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज़ हैं। मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये वो जगह है या वो कंपनी है जहाँ पे हर बंदा ख्वाब देखता है कि मैं इस जैसी कंपनी में जॉब करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेस वगैरह, फिटनेस सेंटर हो गया और हर फ्लोर पे किचन वगैरह भी बना होता है। तो बड़ी एक जो है ना मतलब मैं कहूँगा फैसिलिटेशन दी हुई है इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को। लंच बॉक्स तो मैंने ले लिया है। अभी बेगम की कॉल आई थी कि कहाँ रह गए हो, खाना बनाना, मतलब खाना रेडी है और जल्दी आओ, आकर खाना खाओ। तो जी खाना शाना खा लिया है और खाने के बारे में मैं आपसे एक अच्छी टिप शेयर करना चाहूँगा कि चाइनीज़ इतने स्लिम पता है क्यों होते हैं, क्योंकि वो रात का जो खाना है ना वो जल्दी खा लेते हैं। मतलब 6 से 7 बजे के दरमियान या मगरिब के बाद अगर मैं कह लूँ तो, या मगरिब के करीब आप खाना अपना है रात का खा लें। और अगर आपने लेट खाना है तो कोशिश करें कि आप जो है वो वॉक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि अगर खाना सारी रात पेट में पड़ा रहेगा तो फिर वो बीमारियों का सबब बनेगा। तो ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, दिन में आप ये ज़रूर सोचा करें कि मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे तो फिर उसके बाद आप कोशिश करेंगे, आपको पता होगा कि मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन क्या है। और अभी ईशा का टाइम हो गया है तो मैं अभी निकलता हूँ फिर, लेकिन आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, ये बड़ी कंडीशन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। कनेक्ट उस्मान। जल्दी आओ यार, बस शॉट अच्छे से ले लिया ना, अब आके पकाओ, जल्दी तैयार होना चाहिए ये।